Hey guys, this is Speed Tiger and welcome back to the second episode of Secret Invasion। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था सीक्रेट इन्वेजन के जो है एक स्पेस से एक अननोन जो है बुगी यानी एक जहाज जो है स्क्रल का सैवेज लैंड में जाके क्रैश लैंड करता है। लेकिन उसके बारे में मारिया स्टार्क जैसी टोनी को बताती है तो टोनी बोलता है कि मैं अपनी टीम वहाँ पर लेके जा रहा हूँ और कोई उसके पीछे नहीं जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ टोनी जब स्पाइडर वुमन को ये बात बताता है कि टीम रेडी करो, तो स्पाइडर वुमन दूसरी तरफ सीक्रेट एवेंजर्स की जो टीम होती है उनको बता देती है इस बारे में ताकि वो लोग कुछ कर सकें। और इस तरह देखते हैं हम सीक्रेट एवेंजर्स की टीम जब वहाँ पहुंचती है सैवेज लैंड में उस जहाज़ के बारे में पता करने के लिए, तो तभी हम वहाँ पे देखते हैं कि टोनी स्टार्क और उसकी माइटी एवेंजर्स की टीम वहाँ पे पहुंच जाती है। और इस तरह वहाँ पे उन लोगों के बीच थोड़ी बहसबाजी होती है। लेकिन जब उस शिप का दरवाज़ा खुलता है तो हम देखते हैं कि वहाँ से बहुत सारे हीरोज़ निकल कर आ रहे होते हैं, जिसमें म्यूटेंट्स, एवेंजर्स, इनह्यूमन्स वगैरह हर कोई मौजूद होता है। लेकिन उन्होंने जो कॉस्ट्यूम पहने होते हैं वो थोड़े पुराने स्टाइल के थे। ऐसा लग रहा था कि ये सारे हीरोज़ काफ़ी टाइम से किडनैप कर लिए गए हैं और ये जो हीरोज़ जो हम यहाँ पे देख रहे हैं वो दरअसल स्क्रल्स हैं। और इसी तरह हमने देखा था इस एपिसोड में हमें पता चला था कि डम डम डुगन, एवेंजर्स का जार्विस और यहाँ तक कि डॉक्टर हैंक पिम जो है वो भी स्क्रल होते हैं और वो रीड रिचर्ड को बहुत बुरी तरीके से ठिकाने लगा देते हैं। अब आगे Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. सैवेज लैंड की तरफ शिफ्ट होते हैं जहाँ पे दोनों टीमें आपस में मिलकर खड़ी हुई होती हैं और दूसरी तरफ वो लोग जो कि जहाज़ के अंदर से उतरे हैं। और वो पुराना आयरन मैन पूछता है कि क्या आखिरकार ये सब हो क्या रहा है। मुझे नहीं पता शेलहेड, मुझे लगता है कि स्क्रल्स के लोग जो हैं एक और ट्रिक आजमाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहाँ पे पुराने ज़माने का जो लूक केज होता है वो बोलता है लेकिन हम अर्थ पे तो पहुँच चुके हैं ना। तो वहाँ पे लूक केज बोलता है कि बस भी करो ड्रामेबाजी, अब ख़त्म करो ये तमाशा, बहुत हो चुका है। और वहाँ पे एमा फ्रॉस्ट बोलती है कि मैं इनके दिमाग पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लोग सोच रहे हैं कि हम स्क्रल्स हैं। और स्पाइडरमैन बोलता है वहाँ जो दूसरा वाला होता है कि वाकई में हम इतनी दूर इतनी मुश्किल से अपने घर लौट कर आए और फिर दोबारा ये तमाशा। तो वहीं पे पुराना वाला वुल्वरीन कहता है कि अब तुम लोगों के पास सिर्फ 2 सेकंड्स हैं, हमें सच सच बता दो। लेकिन वहीं पे एरीज अपना एक्स उठाता है और बोलता है कि एवेंजर्स मेरी बात ज़रा गौर से सुनो। स्टार्क, डेनवर्स और सारे के सारे एवेंजर्स जो कोई भी यहाँ पे मौजूद है सब यहाँ से निकलो और मेन लैंड जाओ, यानी कि बाहर जाओ यहाँ से। ये एक ट्रैप है और तुम लोग को मेरी बात सुननी ही होगी। एरीज उनको बेसिकली समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि ये किस्म का स्क्रल्स का ट्रैप है ताकि वो हमें यहाँ पे कन्फाइन करके रख सकें और बाहर दुनिया के ऊपर वो लोग जो है तबाही मचाना शुरू करें। और वो बोलता है कि मैं हूँ एरीज, गॉड ऑफ वॉर, और तुम लोगों को मेरी बात सुननी ही पड़ेगी क्योंकि ये कोई फाइट नहीं है जिसके अंदर हम लड़ें, ये सिर्फ एक ट्रैप है। तो वंडरमैन बोलता है लेकिन ये जो कुछ भी है हमें इसको फेस तो करना होगा ही ना। और वहीं पे हम देखते हैं कि वहाँ पे क्लिंट जो होता है, क्लिंट बार्टन यानी हॉकआई और उसकी बीवी मॉकिंगबर्ड वो भी मौजूद होती है। और वो पूछती है कि बेबी क्लिंट आखिरकार ये हो क्या रहा है। तो वो बोलता है कि मुझे नहीं समझ में आ रही कि ये सब हो क्या रहा है, लेकिन हम जल्द पता लगा लेंगे। लेकिन वहीं पर रॉनिन बोलता है कि ओह माय गॉड बॉबी, तुम जिंदा कैसे हो सकती हो, क्योंकि बॉबी जो है यानी मॉकिंगबर्ड वो काफ़ी साल पहले कॉमिक्स के अंदर मर चुकी है। और वहाँ पे लोगन बोलता है कि डैम इट, मैं पता नहीं लगा पा रहा हूँ कि कौन कौन है, मेरा जो स्मेल का सेंस है वो ज़रा भी डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा है। स्पाइडरमैन बोलता है कि मेरा स्पाइडी सेंस तो टिंगल भी नहीं कर रहा अब। तो दूसरा वाला स्पाइडरमैन बोलता है कि रियली तुम्हारा टिंगल नहीं कर रहा लेकिन मेरा वाला तो उछल रहा है। वहाँ पे विजन बोलता है कि मेरे सेंसर्स डिटेक्ट कर रहे हैं कि ये लोग ह्यूमंस हैं, लेकिन कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है। एरीज बोलता है कि जो कोई भी तुम में से उड़ सकता है वो फौरन यहाँ से निकले, इन लोगों को मैं यहाँ रोक के रखूँगा। और वहीं पे इस तरह हम देखते हैं कि लूक केज, मॉकिंगबर्ड वगैरह सब डिसाइड कर रहे होते हैं कि अब हम यहाँ पे करें तो क्या करें। मतलब इससे ज़्यादा कंफ्यूजिंग पेज मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में नहीं पढ़ा हुआ कॉमिक्स के अंदर, जहाँ पे हम खुद रीडर्स भी कंफ्यूज हैं कि आखिरकार ये हो कौन रहा है, इसमें से असली लोग कौन है और नकली लोग कौन है। लेकिन वहीं पे लूक केज बोलता है देखो मैं जानता हूँ कि तुम स्क्रल्स जो इस फाइट को शुरू करना चाहते हो क्योंकि बेसिकली तुम लोग का यही प्लान है और मैं ये अच्छी तरह से जानता हूँ, लेकिन फिर भी जिस तरह से तुम मेरी इतनी बेइज्जती यहाँ पे खड़े होकर कर रहे हो, मैं जितना भी चाहूँ इस फाइट से मुंह नहीं मोड़ सकता हूँ। और तुम लोगों की शामत बुलाना तो आज मेरे नसीब में था ही वैसे भी।
और इसी तरह हम देखते हैं कि लूक केज जो है वहाँ पे एरीज की बात नहीं सुनता और वहाँ पे इस तरह सारे लोग जो है आपस में एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देते हैं। जबकि एरीज जो था इस बार बहुत ज़बरदस्त बात बोल रहा था कि ये एक तरह का ट्रैप हो सकता है, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन लूक जो है उसको अपना गुस्सा उतारना था और इसीलिए उसने एरीज की बात नहीं सुनी और यहाँ पे ये फाइट शुरू कर दी। और यहाँ पे हम बेसिकली एक बहुत ज़बरदस्त पैनल देखते हैं जहाँ पे सब जो है एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। स्पाइडरमैन से, आयरन मैन से, एरीज जो है वो थॉर से, सेंट्री से विजन लड़ रहा होता है और इस तरह बहुत ज़बरदस्त ये पैनल चल रहा है यहाँ पे। इसी तरह वहाँ पे देखते हैं कि उस फाइट के बीच में से कैरल टोनी स्टार्क को उठाती है और बोलती है कि टोनी देखो, मैं समझती हूँ कि तुम इस वक्त बहुत बुरी तरह से हर्ट हुए हो, लेकिन तुम्हें ये जो है अपने आप को संभालना पड़ेगा, हमें तुम्हारी ज़रूरत है, तुम प्लीज़ कुछ भी करो और संभालो अपने आप को। लेकिन आयरन मैन बोलता है कि प्लीज़ मुझे बस यहाँ से निकाल चलो, मुझे यहाँ से बाहर लेके चलो। और इसी तरह वहाँ एरीज कैप्टन के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि अब चखो मेरे वॉर का मज़ा तुम। और इसी तरह यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त फाइट चल रही होती है, सारे एवेंजर्स और माइटी एवेंजर्स की टीम एक साथ लड़ रही होती है। वहीं पे जो है एरीज के ऊपर हॉकर अपने तीरों से निशाना लगा रहा होता है, लेकिन वो फिर भी लड़ने के अंदर ही लगा हुआ होता है। और वहीं पे ब्लैक विडो जो है वो बीच से निमट रही होती है। लेकिन सबसे ज़बरदस्त पैनल आता है अब, क्योंकि हम बेसिकली देखते हैं कि वहाँ पे सेंट्री जो है वो विजन से लड़ रहा होता है आसमान में जाके। और सेंट्री बोलता है हे देखो प्लीज़, इस सबको हम आराम से भी निपटा सकते हैं, मैं जानता हूँ तुम विजन हो ना, हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। मेरा नाम बॉब रेनॉल्ड्स है, मैं सेंट्री के नाम से जाना जाता हूँ और अब मैं एक एवेंजर हूँ, और अगर तुम सच में वो विजन हो जिसको मैं जानता था तो तुम मेरी बात ज़रूर सुनोगे। लेकिन वहीं पे विजन बोलता है क्या यही सब तुम्हें चाहिए था बॉब, तुम यही चाहते थे ना शुरू से। तो बॉब बोलता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, मैं तुम्हारी बात समझ नहीं रहा हूँ, तुम क्या कहना चाह रहे हो मुझसे। तो वहाँ पे विजन हम देखते हैं कि अपना रूप बदलता है और बोलता है ये सब तुमने ही तो करा है बॉब, ये सब तुम्हारा किया धरा है, मैं वॉइड हूँ और इसको तुम वापसी लेकर आए हो और मैं इसी वजह से हूँ क्योंकि तुम यहाँ पे हो। और इस तरह हम देखते हैं कि बेसिकली विजन जो है वो एक स्क्रल होता है और वो अपना रूप बदलता है और बॉब से ये कहता है कि वो वॉइड है और ये सब उसकी वजह से हो रहा है। और बॉब वहाँ पे जोर से चिल्लाता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो वॉइड से बहुत मुश्किल से उसने अपनी जान छुड़वाई है। तो वो बोलता है ये देखो, मैं वो हूँ जो तुम्हारी वजह से है, अगर तुम्हारा एग्जिस्टेंस रहेगा तो मेरा भी रहेगा, मैं यहाँ पे सिर्फ इसीलिए हूँ क्योंकि तुम ऐसा चाहते हो। ये सब चीज़ें जो यहाँ पे हो रही हैं ये सब तुमने ही प्लान किया था, लेकिन तुम्हें इस बारे में नहीं पता, तुम हर किसी को यहाँ पे आज डिस्ट्रॉय कर दोगे और इसके बारे में शायद भूल भी जाओगे और इसको वैसे भी याद रखेंगे तुम्हें ज़रूरत ही क्या है। लेकिन सेंट्री बोलता है कि नहीं 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 नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, और वो अपना सर पकड़ता है और फाइट से दूर निकल जाता है। और वहाँ पे विजन वो मुस्कुरा के देख रहा होता है क्योंकि उसकी ये चाल काम कर गई होती है। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि उन्होंने किस तरह से इतने ज़बरदस्त हीरो को उसकी एक छोटी सी वीकनेस की वजह से उसको इतनी ज़बरदस्त फाइट से बाहर कर दिया। तो यहाँ से मैं इस बात पर गुस्सा नहीं हूँ कि इस फाइट के अंदर अब सेंट्री में नहीं दिखने वाला, बल्कि मैं खुश इस बात से हूँ कि उन्होंने उसको बाहर निकाला है, लेकिन एक बहुत ज़बरदस्त और स्ट्रॉन्ग रीज़न की वजह से। और इसी तरह वहाँ पे सूजन बोलती है कि कोई मेरे हस्बैंड को ढूंढो, फैंटास्टिक फोर जो है इस मामले को 2 मिनट में सुलझा लेंगे, मेरा हस्बैंड कुछ भी पता कर सकता है। लोगन अपने क्लॉज निकालते हुए बोलता है कि यहाँ पे सिर्फ एक ही तरीका है जिससे हम पता कर सकें कि ये लोग स्क्रल्स है या नहीं, और उस तरीके को आजमाने में मैं बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करूँगा, और वो है तुम लोगों की मौत। तो वहीं पे एरीज बोलता है कि ये बैटल तुम लोगों के लिए नहीं है, तुम लोगों की ज़रूरत कहीं और पे है, तुम लोग इस बैटल को छोड़ो और यहाँ से जाओ। वंडर मैन बोलता है फिर तो हमें यहाँ से टाइम आउट ले लेना चाहिए, एरीज की बात में दम ज़रूर है। लेकिन वहीं पे जो है हॉकाई और रॉनिन लड़ते हैं आपस में, और रॉनिन बोलता है तुम इस तीर से मुझे ऐसे मारने की कोशिश कर रहे हो जैसे मैं तो पहली बार ये तीर देख रहा हूँ ना, ये तीर तुम आज चला रहे हो उससे मैं बहुत टाइम से निमट चुका हूँ। और इसी तरह हम देखते हैं रॉनिन जो है बेसिकली हॉकाई का बो एंड एरो लेता है और खुद जो है हॉकाई की तरह दोबारा जो है सब पे वार करना शुरू कर देता है। और वहीं पे हम देखते हैं कि इसी तरह रॉनिन जो है बीस्ट को पहले एक निशाना लगाता है, उसके बाद जो है वो ज्यूल को निशाना लगाता है, और वहाँ पे रॉनिन बोलता है कि कैप्टन अमेरिका मर चुके हैं और अब तुम भी मरोगे स्क्रल। लेकिन जैसे ही वो उसके ऊपर तीर से अटैक करता है तो कैप्टन अमेरिका अपनी शील्ड से उसको तीर रोक लेते हैं। तो वहाँ पे रॉनिन बोलता है कि डैम इट, कहीं सच में कैप्टन तो नहीं है। और इसी तरह ये फाइट और बद से बदतरीन हो जाती है क्योंकि उस फाइट के अंदर अब डायनासोर्स भी घुसना शुरू हो जाते हैं। और यहाँ पे हमें ज़बरदस्त एक और पैनल मिलता है जहाँ पे हम देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे जो आर्टिस्ट हैं उन्होंने इस प्लैनेट को ड्रॉ किया है और उसके कलर्स कितनी ज़बरदस्त तरीके से पॉप हो रहे हैं। सीक्रेट इन्वेजन की स्टोरी का सबसे बेस्ट पार्ट एक ये है कि इसके जो विजुअल्स हैं, इसका जो कॉमिक्स है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से लिखा गया है और ड्रॉ किया गया है, जिसको देखने में भी मज़ा आ रहा है। वहीं पर आयरन मैन और कैरल जा रहे होते हैं हवा के अंदर, और आयरन मैन बोलता है कि वहाँ देखो। तो बोलती है कि ये क्या चीज़ है। तो वो बोलता है कि ये एक कैथेड्रल है और यहाँ पे सैवेज लैंड के लोग अपना काम वगैरह किया करते थे, यहाँ पे पहले एक लेबॉर्ट्री भी हुआ करती थी, आई होप कि वो अभी भी यहाँ पे हो। तो वहीं पे कैरल बोलती है कि ओ माय गॉड, आखिरकार यहाँ पे हुआ क्या है, क्योंकि हम देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे लोगों की लाशें भी पड़ी हुई होती हैं। तो वहाँ पे आयरन मैन बोलता है कि कैरल देखो, तुम्हें मेरी बात सुननी होगी, तुम्हें यहाँ से निकल के जाना होगा मेन लैंड के ऊपर। मैं जो हूँ यहाँ पे बहुत बुरी तरीके से इन्फेक्टेड हो चुका हूँ, मुझे लग रहा है कि ये किसी किस्म का एलियन वायरस है। तो इसका मतलब ये है कि मेरी सारी टेक्नोलॉजी यानी शील्ड, एवेंजर्स टावर, हर चीज़ जो है वो बर्बाद हो चुकी है। अब मुझे जो है हर चीज़ को स्क्रैच से बिल्ड करना पड़ेगा, मतलब सब कुछ शुरू से बिल्ड करना पड़ेगा।
लेकिन बोलती कि दूसरों को क्या होगा जो हमारी टीम है। तो आयरन मैन बोलता है देखो कैरल, इस वक्त पूरी दुनिया खतरे के अंदर है, तुम्हें मेनलैंड वापसी जाना ही होगा। तुम मेरे लिए पता कर आओ वहाँ से कि वहाँ पे इस वक्त हो क्या रहा है। तुम इनिशिएटिव को गैदर करो और हर एक उस इंसान को जो कि हमारी इस वक्त मदद कर सकता है। तो कैरल बोलती कि अब तुम यहाँ पे क्या करने वाले हो लेकिन। तो आयरन मैन बोलता है कि मैंने अपना पहला आर्मर इससे बहुत कम चीज़ों से बनाया था। मैं सिर्फ एक उस चीज़ का इस्तेमाल अब करने वाला हूँ जो कि स्क्रल के लोग कभी भी कॉपी नहीं कर सकते हैं, और वो मेरा दिमाग है। और इस तरह कैरल उसको देख रही होती है और आयरन मैन बोलता है कि कैरल तुम यहाँ से जाओ अब। और इसी तरह हम देखते हैं उस लड़ाई के बीच में रॉनिन, वुल्वरीन और लूक केज सारे आपस में आके एक साथ आते हैं। और वहाँ पे लोगन बोलता है, लूक से बोलता है कि मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो या कैसे भी दिखते हो, मैं तुम्हें काट के रख दूंगा। तो लूक बोलता है कि तुम्हें शायद इस बारे में नहीं पता कि मेरे पास अनब्रेकेबल स्किन है। तो लोगन अपने क्लॉज निकालते बोलता है कि मेरे पास अनब्रेकेबल क्लॉज हैं। और वहीं पे बोलता है कि ज़रा इसकी तरफ तो देखो, क्योंकि हम देखते हैं कि वो जो स्पाइडरमैन होता है वो एक स्क्रल होता है और वो यहाँ पे मर गया होता है। तो वहीं पे लूक बोलता है कि इसका मतलब तो ये है कि वो जितने भी लोग उस जहाज़ से उतरे हैं वो स्क्रल्स हैं, अब हमें कुछ और सोचने की ज़रूरत नहीं है, अब ये प्रूव हो चुका है। तो लोगन बोलता है कि इससे कुछ भी प्रूव नहीं होता है, हम लोग सब आपस में इधर उधर भटक चुके हैं, हो सकता है कि उन लोगों ने हमारा जैसा ही रूप ले लिया और हम अब पता ना लगा सकें। तो वहीं पे लूक बोलता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पे इनका एंगल क्या है, ये स्क्रल्स का प्लान क्या है आखिरकार। तो बोलता है कि इनका प्लान साफ है, वो हमें सिर्फ इस ट्रैप के अंदर फंसाना चाहते हैं ताकि हम लोग आपस में लड़ते रहें और हमें पता ना चल सके कि बाहर दुनिया के अंदर हो क्या रहा है, क्योंकि हमारी ज़रूरत वहाँ पे हो सकती है। एक जंग के अंदर लड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है जब हमें इस बात पे भरोसा ना हो रहा हो कि हमारे बराबर वाला जो सोल्जर है वो हम में से एक है या नहीं है। लूक बोलता है कि अगर वो हमसे इतनी नफरत करते हैं तो वो क्यों ना हमें बॉम्ब उड़ा देते और सब कुछ ख़त्म कर देते, ये सब करने की इनको ज़रूरत ही क्या थी। तो लोगन बोलता है कि मेरा जहाँ तक अंदाज़ा है उनको ये प्लेनेट सही सलामत चाहिए था, बस उसके ऊपर हम लोग नहीं चाहिए थे, इसीलिए उन लोगों ने सोचा कि ये प्लान इस्तेमाल किया जाए ताकि हम लोग खुद ही आपस में लड़ धड़ के मर जाएं और उनको कोई टॉर्चर वगैरह करने की ज़रूरत ना पड़े। मुझे कुछ ऐसा ही लग रहा है। तो लूक बोलता है कि ये बात तुम्हारी सारी सही है, लेकिन मुझे एक चीज़ अभी भी समझ में नहीं आ रही, उन्होंने टोनी स्टार्क के ऊपर सबसे पहले हमला क्यों किया। तो बोलता है कि इससे अब क्या फ़र्क पड़ता है कि उन्होंने किसको हटाया और किसको रखा है, बात तो ये है कि वो लोग एक सुसाइड मिशन के ऊपर है और वो लोग इस प्लेनेट को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, ये बात हम जान सके हैं। और वहीं पर हम देखते हैं कि हॉकाई और रॉबी जो है पड़ी हुई होती है, लेकिन रॉबी के सामने जो हॉकाई होता है वो स्क्रल के अंदर बदल जाता है। तो वुल्वरीन क्लॉज निकालते बोलता है कि अब तुम्हारी बारी है, अब तुम्हें नहीं छोड़ने वाला मैं। और वहीं पे बॉबी बोलती है कि मैं जानती थी कि हमारे शिप के अंदर 1 से 2 स्क्रल्स मौजूद हो सकते हैं जब हम लोग क्रैश किए थे, लेकिन मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि मेरा हस्बैंड ही स्क्रल होगा। तो वुल्वरीन बोलता है कि ड्रामेबाजी ख़त्म करो अपनी स्क्रल, अब बस बहुत हो गया है, अब मैं एक बात नहीं सुनने वाला तुम्हारी। लेकिन बॉबी अपना मार्क्स उतारती है और रोते हुए बोलती है, देखो मैं कोई स्क्रल नहीं हूँ, मेरा नाम बॉबी मूर्स है, मेरा कोड नेम मॉकिंग बर्ड है, मैं एक अवेंजर और शील्ड की एजेंट भी रह चुकी हूँ, और हम लोग ना जाने कब से वहाँ पे उन लोग की कैद में थे, मुझे लगता है कि कम से कम 1 साल तो हो ही चुका है। लेकिन लोगन उसकी गर्दन पकड़ता और बोलता है कि बस बहुत हो गया, और अब मैं जो हूँ तुम्हारी ड्रामेबाजी सुनने के मूड में नहीं हूँ। लेकिन वहीं पे रॉनिन जो है तीर से अटैक करता है वुल्वरीन के ऊपर और बोलता है कि दूर हो जाओ मेरी लड़की से। तो वहीं पे लोगन बोलता है कि देखो रॉनिन, तुम्हें इसकी जाल में फंसने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम समझो ये एक स्क्रल है, ये चाल है सिर्फ एक। लेकिन वहीं पे बोलता है रॉनिन कि ये मेरा फैसला है, मुझे ये बताओ कि अक्टूबर 12 को क्या हुआ था, ये सिर्फ मैं और मेरी बीवी ही जानते थे, बताओ मुझे अक्टूबर 12 को क्या हुआ था। तो बोलती है कि हाँ मैं जानती हूँ, ये तब की बात है जब मैंने एवेंजर्स को ज्वाइन नहीं करा था, ये उससे कुछ साल पहले की बात है, हमारा एक मिसकैरेज हुआ था और हमने इस बारे में किसी को भी नहीं बताया था, और मैंने और मेरे हस्बैंड ने मिलकर फिगर आउट किया था कि अगर हमारा बच्चा पैदा होता तो वो शायद 12 अक्टूबर को पैदा होता, इसीलिए ये डेट हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी और 12 अक्टूबर हमारी लाइफ का सबसे बेस्ट डे होता, लेकिन वो हो ना सका अफसोस के साथ। तो वो बोलती कि 12 अक्टूबर, मैं भी अगर तुम्हारी जगह होती तो हॉकर स्क्रल को इसी डेट से चेक करती। लेकिन वहाँ पे रॉनिन अपना मार्क्स उतारता है और बोलता है कि तुम तो मर चुकी थी ना। तो वहीं पे बोलती कि नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है कि तुम जिंदा हो। और वहीं पे वो जो है आपस में किस करते हैं और वो जो है एक दूसरे से गले मिलते हैं। और लोगन बोलता है कि बार्टन देखो मैं अभी भी तुम्हें वार्न कर रहा हूँ। तो बोलता है कि नहीं लोगन, बस बहुत हो गया, ये मेरी कॉल है, मैं इसके लिए सारी जिम्मेदारी लेता हूँ। देखो मैं जानता हूँ जो मुझे पता है, और ये बात ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस स्क्रल को पता हो, ये बात सिर्फ मेरे और मेरी वाइफ के बीच में थी। लोगन बोलता है कि फिर ठीक है, अगर तुम समझते हो कि ये तुम्हारे लिए बेहतर फैसला है तो तुम इसके साथ रह सकते हो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वहीं पर लूक पूछता कि ये बताओ कि उस शिप के अंदर और जो लोग हैं उनमें से कौन कौन स्क्रल है। तो बोलती कि एट दिस पॉइंट तो मुझे बिल्कुल भी नहीं अंदाज़ा है, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि मेरा खुद का हस्बैंड हॉकाई वो भी स्क्रल है। और वहीं पे लूक बोलता कि हो सकता है कि वो वाकई में जेसिका जोन्स हो, या फिर नहीं भी हो सकता, और हो सकता है कि वो वाकई में कैप्टन अमेरिका हो। तो बॉबी बोलती कि ओ हाँ सच में वो बिल्कुल कैप्टन अमेरिका, मैं 100% श्योर होकर कह सकती हूँ, क्योंकि वही हैं जिन्होंने हमें अर्थ पर लाने में सारी मेहनत करी है, मतलब उन्हीं की वजह से हम अर्थ पे वापसी लौट कर आए हैं। और इस तरह मैनहट्टन के अंदर शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे बैक्स्टर बिल्डिंग
वो तो एक नेगेटिव जोन पोर्टल के अंदर बदल गई होती है और वो उसका नाम और निशान वहाँ से मीडिया होता है। और इस तरह सब लोग वहाँ पे आके देख रहे होते हैं आखिरकार ये हो क्या रहा है। और वहाँ पे लोग बोलते हैं कि हमें एवेंजर्स के पास जाना चाहिए, ये लगता है कि कोई ना कोई बड़ी मुसीबत आ गई है हमारे पास। लेकिन वहीं पे हम देखते हैं कि अभी तो मुसीबत सिर्फ शुरू हुई थी, क्योंकि आसमान के अंदर स्क्रल्स के शिप आना शुरू हो जाते हैं और वो पूरी न्यूयॉर्क सिटी के अंदर अंधाधुंध अटैक करना शुरू कर देते हैं और किसी को भी नहीं देख रहे होते हैं। और वहीं पे हम देखते हैं कि इस क्राउड के अंदर जो होते हैं यंग एवेंजर्स भी मौजूद होते हैं। और वहाँ पे पेट्रोइड बोलता है, क्या तुम लोग सब अपने अपने कॉस्ट्यूम्स लेकर आए हो? तो हल्कलिंग बोलता है कि हमें कॉस्ट्यूम से ज़्यादा किसी और चीज़ की ज़रूरत है। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि यंग एवेंजर्स की टीम भी जो है अब वो स्क्रल इन्वेजन का हिस्सा बन रहे हैं। और अगले पल हम देखते हैं कि उनका स्पेसशिप उतरता है, जिसके अंदर से हम देखते हैं कि बहुत सारे सुपर स्क्रल्स उतरते हैं। और इस पैनल के ऊपर आप ज़रा गौर कीजिए और देखिए आराम से कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। मतलब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक स्क्रल है जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह दिख रहा है, एक है जो थॉर की तरह दिख रहा है, यहाँ तक कि उसके पास थॉर का हैमर भी है, और एक है जिसके पास वुल्वरिन की क्लॉज और क्लॉसस की बॉडी है, और एक फैंटास्टिक फोर जैसा है, एक आयरन मैन जैसा है। मतलब आप देख सकते हैं कि स्क्रल्स ने कितने ज़बरदस्त तरीके से सारे सुपर हीरोज़ को कॉपी किया है और उनकी पावर्स इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये सारे लोग जो हैं शहर पे अंधाधुंध अटैक करना शुरू कर देते हैं। टू बी कंटिन्यूड।